Let us see the next question. On 1st April, Fair Return Mutual Fund has following assets and the prices at 4 p.m. तो 1 अप्रैल का इंफॉर्मेशन दे रखा है. लेट्स से एक म्यूचुअल फंड है, उनके पास कुछ असेट्स है और 1 अप्रैल को शाम को 4 बजे ये उनका सिचुएशन था. म्यूचुअल फंड ने 3 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है. कितना नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है वो दे रखा है और हर एक का प्राइस क्या है वो दे रखा है. म्यूचुअल फंड ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इश्यू किए वो भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है. देयर आर 3 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड टू अस. पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट ऑफ द फंड. यानी इट इज इम्प्लाइड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमको कैलकुलेट करना है कि 1 अप्रैल को शाम को 4 बजे एनएवी पर यूनिट क्या था वो हमको कैलकुलेट करना है. फिर हमको सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद करते हैं. I request you to give answer of the A part of the question in the chat box. Let us answer. Calculation of current NAV per unit, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 1 अप्रैल प्रिसाइसली 4 PM. क्वेश्चन में सिर्फ हमको ऐसा दे रखा है दैट द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन 3 सिक्योरिटीज, ऐसा दे रखा है. सो नेम ऑफ द कंपनी, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस पर शेयर एंड मार्केट वैल्यू. फ्रेंड्स ओवर हियर वी अंडरस्टैंड दैट से लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग उसको जाने देते हैं. तो ए बी एंड सी, इन्वेस्टमेंट इज मेड इन 10,000 इक्विटी शेयर्स, then 50,000 equity shares, 10,000 equity shares once again. The price is 19.7, then it is 482.6, उसके बाद 264.4. So market value would be calculated as 10,000 into 19.7, that comes to 1,97,000. 50,000 into 482.6, that comes to 2,41,30,000. Then it is 10,000 into 264.4, that comes to 26,44,000. 1,97,000. So the total assets are 2,69,71,000. This is what we understand is total assets, और वही का वही अपना net assets भी हो जाएगा, because we understand that over here कोई भी हमको liabilities नहीं दे रखा है फ्रेंड्स. उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया जाएगा. नंबर ऑफ यूनिट से 8 लाख, एंड बेस्ड ऑन दैट से वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट. So divided by 8 lakhs, that comes to 33.71. We can write in more decimal also, but I am writing up to 2 decimals. That is the way the first question answer. Second part of the question, assuming Mr. X in HNI, HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आपकी तरह, sends a check of rupees 50 lakhs to the fund, and the fund manager purchases 18,000 shares of C Limited, and the balance is held in bank, then what will be the position of the fund? That is a question. I request all of you to go through the question. Do not do answer, just go through the question. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को ऐसा समझना है, लेट्स से वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द कंटिन्यूएशन.
कि 1 अप्रैल को शाम को 4 बजे मिस्टर एक्स नाम के एक इन्वेस्टर ने 50 लाख रुपए का चेक भेजा. We have to understand that say soon after he makes the investment we have to allot units to the investor. हम लोग वो पैसे का क्या करते हैं ना, वो हम लोग बाद में देखेंगे. पर सबसे पहले हमको इन्वेस्टर को जितना भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ने किया है ना, उसके बेसिस से हमको यूनिट्स अलॉट करने हैं. सो वी अंडरस्टैंड दैट से 1,48,323.94 इतने नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेस्टर को अलॉट किए जाएंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट दैट द इन्वेस्टर हैज मेड. फर्स्ट थिंग, लिसन केयरफुली. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि सी लिमिटेड के 18,000 शेयर्स परचेज किए. इसका मतलब ये है दैट से 18,000 into 264.4 47,59,000 का इन्वेस्टमेंट हो चुका है आउट ऑफ 50 lakhs. यानी द बैलेंस इज रिमेनिंग इन द बैंक बैलेंस दैट इज 2,40,800. ऐसा हम लोग समझते हैं. तो राइट डाउन आंसर फॉर द बी क्वेश्चन. Mutual fund will allot units to investor. Calculation of number of units allotted. कैसे होगा? अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी पर यूनिट. अमाउंट पे फ्रेंड्स हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट पे हम लोग लिखेंगे 50 लाख रुपए डिवाइडेड बाय एनएवी पर यूनिट पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? 33.71 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है. फ्रेंड्स प्रैक्टिकली अप टू 5 डेसिमल्स से द यूनिट्स अलॉटेड, पर हम लोग इतना नहीं लिखेंगे. हम लोग 2 डेसिमल तक लिखते हैं. 1,48,323.94 units. This is the number of units allotted to the investor. That is the first working that we have. उसके बाद 18,000 shares of C Limited are purchased. Full stop. After that, bank balance will be rupees 240,800. ब्रैकेट में लिखिए फ्रेंड्स 50 लाख माइनस 18,000 इंटू 264.4. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. Now suppose on 2nd April, 2nd April यानी क्या हो गया? दूसरा दिन हो गया है ना. ये सब कौन से दिन को हुआ? 1st April को हुआ. दूसरे दिन at 4 PM the market price of the shares is as follows. तुमको ऐसा दे रखा है डेट से उस दिन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कुछ ऐसा है. अगेन हमको मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दे रखा है. व्हाट विल बी द न्यू एनएवी पर यूनिट? यानी फ्रेंड्स हमको ऐसा पूछा गया है कि 2nd April को नया एनएवी पर यूनिट क्या होगा. आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. कैलकुलेशन ऑफ एनएवी पर यूनिट
ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 2 अप्रैल अगेन हमने 3 कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। ए में हमने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 शेयर्स का, बी में इन्वेस्टमेंट किया हमने 50,000 शेयर्स का, सी में इन्वेस्टमेंट किया 10,000 शेयर्स का, और फिर हमने और 18,000 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कुल मिला के 28,000 शेयर्स हो गए। उसके अलावा हमने बैंक बैलेंस है हमारे पास, अच्छा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इट इज 20.30 डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद 513.7, उसके बाद 290.8। कैश बैलेंस है हमारे पास 240,800। इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास नेट असेट्स आ जाएगा। दिस नेट असेट्स would be divided with the number of units। उसके बेसिस हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एसेट वैल्यू ऑन पर यूनिट बेसिस आ जाएगा। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी। सो इट इज 2,03,000। उसके बाद 50,000 इंटू 513.7, that comes to 2,56,85,000। 28,000 into 290.8, it is 81,42,400। इन सबको ऐड किया जाएगा, इट इज 2,03,000 प्लस 2,56,85,000 प्लस 81,42,400 प्लस 240,800। That comes to, dear students, 3,42,71,200। As far as the number of units are concerned, in that इनिशियली हमारे पास थे 1 लाख, दैट इज 8 लाख यूनिट्स हमने इश्यू किए थे राधा। फिर मिस्टर एक्स को हमने और इश्यू किए फ्रेंड्स 148,323.94। and we have to understand the question in the continuation friends। so it is 9,48,323.94, 948,323.94। तो NAV पर यूनिट हो जाएगा 36.14। so it is 3,42,71,200 divided by 948,323.94। ऐसा करके we are required to make the calculation of NAV per unit। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया, NAV पर यूनिट, ऑल असेट्स इटसेल्फ इज नेट असेट्स। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से इन्वेस्टर ने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। रिमेंबर दैट से सून आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इज मेड यूनिट्स विल बी अलॉटेड। एज अ कंपनी आप वो पैसा इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते हो वो सेकेंडरी चीज है, पर सबसे पहले आपको उनको यूनिट्स अलॉट करने पड़ेंगे and it is at the current NAV। so 1,48,323.94 units are allotted और बाकी का पैसा आपके पास बैंक बैलेंस में रहेगा। उसके नेक्स्ट डे NAV क्या होगा वो पूछा है, तो in that we have to understand that's the continuation of the question। so in doing the third part of the question हमको second part में जो हमने शेयर्स खरीदे वो भी कंसीडर करेंगे, जो भी हमने यूनिट्स अलॉट किए वो भी हम लोग कंसीडर करेंगे और बैंक बैलेंस भी कंसीडर करेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट सो द NAV पर यूनिट विल बी कैलकुलेटेड।